हेलो गाइस, मैं हूं सईद अनवर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आपके पास कोई ज़मीन है या फिर आप कोई नया ज़मीन या प्रॉपर्टी ख़रीदे हैं और उसका दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप ये जान लें कि दाखिल खारिज आखिर क्यों किया जाता है ज़मीन ख़रीदने के बाद। तो गाइस, जैसे कि आप कोई ज़मीन ख़रीदेंगे तो सबसे पहले आप उसका रजिस्ट्री करवाते हैं। रजिस्ट्री करने के बाद यानी उसका केबाला एक बनता है, उसमें हर एक चीज़ का डिटेल रहता है। यानी आप किससे ज़मीन ख़रीदे हैं और कितना उसमें खाता है, कितना खाता से कितना खसरा है और कितना खसरा में कितना ज़मीन है, टोटल कितना ज़मीन है उसमें, और मतलब कितना में आप ज़मीन ख़रीदे हैं। तो ये सारा चीज़ उसमें लिखा रहता है, पूरा डिटेल रहता है। तो केबाला से आप मालिकाना हक़ नहीं जता सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, दाखिल खारिज करवाना होगा। इससे क्या होगा कि आपका जमाबंदी वो अलग हो जाएगा। जमाबंदी जब अलग हो जाएगा तो आप अपने नाम से रसीद कटवा सकते हैं, तभी जा कर के आप उस पर मालिकाना हक़ जता सकते हैं, नहीं तो आप नहीं जता सकते। इसीलिए कोई भी ज़मीन ख़रीदते हैं तो उसके बाद आपको दाखिल खारिज करवाना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको कि कौन सा स्टेप फॉलो करना है, कैसे करना है ऑनलाइन आवेदन। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए, तो आपको पूरी अच्छी तरीके से हम बताएंगे। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और उस चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो गाइज़, उसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर सर्च करना है ऑनलाइन म्यूटेशन बिहार। तो गाइज़, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो उसके बाद आपको पहला लिंक मिलेगा होम पेज ऑनलाइन म्यूटेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये डैशबोर्ड ओपन होगा। जैसे कि देख सकते हैं, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। तो क्या करना है आपको, ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइज, आपको एक बात में ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए आप पहली बार इस वेबसाइट पर विज़िट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आईडी पासवर्ड बनाना होगा। तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड ओपन होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला कॉलम में आपको पर्सनल डिटेल भरना है, दूसरा कॉलम में एड्रेस डिटेल भरना है। तो सबसे पहले आप पहला बॉक्स में क्या करेंगे, आप अपना नाम डालेंगे। फिर उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है, फिर उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, फिर उसके बाद कंफर्म पासवर्ड डाल करके उसका यहाँ कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद गाइज, आपको एड्रेस डिटेल में आकर के यहाँ पूरा डिटेल भरेंगे यहाँ एड्रेस का। फिर उसके बाद क्या करना है, टाउन सिटी या विलेज, आप जिस भी विलेज या सिटी या टाउन से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर उसको फिल कर लेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट को फिल करना है, स्टेट को फिल करेंगे। फिर उसके बाद पिन कोड डाल करके रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे रजिस्टर नाउ बटन को क्लिक करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल में OTP सेंड किया जाएगा। तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके आपको यहाँ इस पेज पर आना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप ईमेल आईडी डालेंगे, जो आप पासवर्ड बनाए हैं उस पासवर्ड को यहाँ पर डालेंगे। फिर यहाँ पर कैप्चा फिल करके साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे। तो गाइज, जैसे आप साइन इन कर लेंगे तो आपका यहाँ पर पूरा डिटेल शो करेगा। तो उसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से पहले आपको यहाँ पर ज़िला चुनना है। आप जिस भी आप ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं उसको चुनेंगे। फिर उसके बाद आप आंचल को चुनेंगे, जो भी आपका ब्लॉक है आंचल है उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन दिख रहा होगा, नया दाखिल खारिज आवेदन करें, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एप्लीकेंट डिटेल्स, जिसके भी नाम से आप आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका डिटेल भरेंगे। सबसे पहले आवेदक का पूरा नाम, यहाँ पर जिसके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम को यहाँ पर फिल करेंगे। तो चलिए गाइज, आपको दिखाते हैं आवेदक का नाम कहाँ पर रहता है केबाला पर, तो उसको सबसे पहले जानेंगे। तो जैसे ही आप केबाला को पलटा कर देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई पड़ेगा आपको। एक है लेख्यकारी या विक्रेता का नाम। इसका मतलब ये हुआ
जो ज़मीन को बेचा है, यानी आप जिससे ज़मीन ख़रीदे हैं उसका नाम यहाँ पर शो करेगा। और यहाँ पर दूसरा नंबर पर है लेख्यधारी या क्रेता का नाम, यानी यहाँ पर उसका नाम शो करेगा जो ज़मीन को ख़रीदा है। तो जो ज़मीन को ख़रीदा है वही एप्लीकेंट होगा, इसी के नाम से आवेदन किया जाएगा। तो आवेदक का नाम में यहाँ पर जो क्रेता का नाम है इसके नाम से हम लोग आवेदन करेंगे। तो जैसे देख सकते हैं लेख्यधारी क्रेता का नाम यहाँ पर तबारक है, तो हम इसके तबारक के नाम से हम ऑनलाइन एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो आप जा कर के वहाँ पर एप्लीकेंट के नाम पर, तो आप जिसके भी नाम से आवेदन कर रहे हैं उसका नाम को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद गाइज आपको दूसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है आवेदक के अभिभावक का नाम। यहाँ पर उसके फादर या हस्बैंड के नाम को यहाँ पर फिल करना है, जिसके भी नाम से आप आवेदन कर रहे हैं। अगर मान लीजिए गाइज एप्लीकेंट लेडीज़ है तो यहाँ पर अभिभावक में उसका हस्बैंड का नाम आएगा। अगर एप्लीकेंट जेंट्स है तो अभिभावक में उसका फादर का नाम आएगा। फिर उसके बाद आता है आवेदक और अभिभावक के बीच के संबंध को चुनें। तो यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए अगर किसी जेंट्स का आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर फादर का नाम फादर सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए आप किसी लेडीज़ का कर रहे हैं तो यहाँ पर हस्बैंड को सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद गाइस दाखिल खारिज के प्रकार का चयन करें। तो यहाँ पर क्लिक करके जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेल परचेस है, एक्सचेंज है, गिफ्ट है, सक्सेशन है, पार्टीशन है, जिस भी प्रकार का केबाला है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ कैसे पता करेंगे तो किस प्रकार का किस टाइप का मतलब दाखिल खारिज करना है, तो आपके केबाला में खुद यहाँ पर लिखा रहेगा। तो यहाँ पर स्क्रॉल करके देख सकते हैं हम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर विलेख का प्रकार विक्रय पत्र या सेल डीड। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ विक्रय पत्र या सेल डीड। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे सिलेक्ट म्यूटेशन टाइप में सेल या परचेस को सिलेक्ट कर लेंगे। तो सबके केबाला में लिखा रहता है, तो वहाँ पर आप देख करके आराम से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे जो भी रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का ईमेल आईडी डालेंगे, फिर मोबाइल नंबर डालेंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस में आपको कम्प्लीटली एड्रेस को फिल करना है। फिर उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट नेम में डिस्ट्रिक्ट को फिल करेंगे, स्टेट नेम में स्टेट को फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एरिया पिन कोड को फिल करके उसके बाद आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में आना है। अगर मान लीजिए परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो दोनों में अलग अलग भर लेंगे। अगर गाइज सेम एड्रेस है तो यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो गाइज जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद दूसरा कॉलम पर आ जाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं डॉक्यूमेंट डिटेल्स। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट डिटेल्स है उसको यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि मान लीजिए डॉक्यूमेंट टाइप में आपका क्या है, केबाला में आप जैसे देख सकते हैं रजिस्टर्ड डीड है या दर केबाला है। तो यहाँ पर हम रजिस्टर्ड डीड को सिलेक्ट करेंगे, उसका डॉक्यूमेंट नंबर में या डीड नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं डॉक्यूमेंट नंबर या डीड नंबर क्या होता है और कहाँ पर होता है। तो जैसे आप केबाला को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं डीड नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी डीड नंबर लिखा रहता है और सबसे ऊपर में भी लिखा रहता है। तो आप अच्छी तरीके से वहाँ पर देख करके पता कर सकते हैं और देख करके यहाँ पर अच्छी तरीके से भर लेंगे, मिस्टेक नहीं करना है गाइज। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट नंबर भर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर डेट भरना है, यानी कब आप रजिस्ट्री करवाए थे। तो रजिस्ट्री कब करवाए हैं ये कहाँ पर डेट लिखा रहता है उसको भी आपको दिखा देते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर दिनांक यहाँ पर लिखा हुआ है 30/6/2020। तो यहाँ पर सबके केबाला में इस जगह लिखा रहता है या फिर और कहीं पर लिखा होगा, वो आप देख सकते हैं। आप अपना केबाला में देख लीजिएगा कहाँ पर लिखा हुआ है, देख करके उसके बाद आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से भर लेना है। फिर उसके बाद आता है गाइज अमाउंट। अब यानी ज़मीन आप कितने में ख़रीदे हैं तो केबाला में लिखा रहता है। तो चलिए कहाँ पर लिखा रहता है हम आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं गाइज विक्रय का मूल्य
65,000। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आपको इसी को यहाँ पर जा कर के अच्छी तरीके से भर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए और जा कर के यहाँ पर लिख लेना है। फिर उसके बाद आता है गाइस सेलेक्ट DSRO या SRO, यानी आप कहाँ से मतलब रजिस्ट्री करवाए हैं, किस ऑफिस से करवाए हैं। तो यहाँ पर आप जिस भी रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्ट्री करवाए हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, और किस ऑफिस से करवाए हैं वो भी आपके केबाला में लिखा रहता है। तो वो कहाँ पर लिखा रहता है गाइस, उसको आपको दिखाते हैं। तो केबाला का दूसरा साइड जैसे पलटाएंगे तो सबसे पहले ऊपर में लिखा रहेगा, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री ऑफिस जोकीहाट। तो इस तरीके से आपके भी केबाला में लिखा रहेगा, जहाँ का भी होगा उसको यहाँ पर जा कर के सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद क्या करेंगे, जब अच्छी तरीके से आप भर लेंगे यहाँ पर, उसके बाद फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसका तीसरा कॉलम पर आएंगे बायर डिटेल्स, यानी इस ज़मीन को जो ख़रीदा है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स को फिल करना है। तो पहला नंबर पे आप अपना नाम डालेंगे, यानी जिस भी कैंडिडेट के नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी जो इस ज़मीन को ख़रीदा है उसके नाम को यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए नाम को फिल करते हैं। आपको पहले ही दिखा चुके हैं कहाँ पर उसका नाम रहता है। तो जैसे कि देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर लेख्यधारी या क्रेता का नाम यहाँ पर है। तो इसी को आपको जा कर के वहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ गार्जियन नेम को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप में आता है, तो यहाँ पर पिता है या फिर पति है, जो भी है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कास्ट में आकर के आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं यहाँ पर आकर के उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर पुरुष है महिला है जो भी है यहाँ पर आकर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पर पूरे एड्रेस को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद गाइस अगर मान लीजिए 2-3 आदमी मिल कर के इस ज़मीन को ख़रीदा है, तो उसमें 3 से 4 नाम होगा या 3 नाम होगा। तो अगर मान लीजिए तीनों का यहाँ पर नाम को आपको फिल करना ही होगा, तो उसके लिए ऐड न्यू रो पर क्लिक करेंगे। फिर दूसरा कैंडिडेट का नाम डालेंगे। फिर और मान लीजिए तीसरा नाम है तो फिर ऐड न्यू रो पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर तीसरा कैंडिडेट का नाम डालेंगे, यानी जो ख़रीदा है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप चौथा कॉलम पर आ जाएंगे। तो इसमें क्या करना है, जैसे आप देख सकते हैं सेलर डिटेल्स, यानी जिससे भी आप ज़मीन को ख़रीदे हैं उसका यहाँ पर डिटेल को फिल करना है। यानी तो जिससे आप ज़मीन ख़रीदे हैं उसका नाम को यहाँ पर फिल करेंगे। फिर उसका गार्जियन को नेम को फिल करेंगे। सेम प्रोसेस है जैसा वहाँ पर बायो डिटेल में फिल किए थे, वैसे यहाँ पर भी वैसे ही फिल कर लेना है। फिर उसका रिलेशन चुनेंगे, फिर कास्ट चुनेंगे, फिर उसके बाद जेंडर चुनेंगे, फिर उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूरा एड्रेस डालेंगे। अगर मान लीजिए बेचने वाले में 3-4 आदमी का नाम है, 3-4 आदमी मिल करके उस ज़मीन को बेचा है और आप ख़रीदे हैं, तो यहाँ पर फिर ऐड न्यू रो पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद एक एक करके सभी का डिटेल यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसका गार्जियन का नाम लिखेंगे, फिर रिलेशनशिप लिखेंगे, फिर कास्ट को भरेंगे। इसी तरह करके पूरे अच्छी तरीके से सभी का डिटेल को यहाँ पर भर लेना है। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको अगला कॉलम खुलेगा प्लॉट डिटेल्स। यहाँ पर प्लॉट डिटेल्स को अच्छी तरीके से फिल करना। खाता नंबर हो गया, खेसरा नंबर हो गया, किस खाता में किस खेसरा में कितना ज़मीन है उसको यहाँ पर फिल करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर खाता नंबर को फिल करेंगे। फिर उसके बाद खेसरा को भरेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद अगर एकड़ को भरना, कितना एकड़ ज़मीन है। अगर मान लीजिए एकड़ में नहीं है ज़मीन तो आप यहाँ पर 00 फिल कर लेंगे। उसके बाद ट्रांजेक्टेड एरिया 2 यानी डिसमिल, यानी कितना डिसमिल है उसको यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद चौहद्दी नॉर्थ, आपका जो भी चौहद्दी में है चारों तरफ, वो आपके केबाला में ज़रूर लिखा रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में कौन कौन है उसके नाम को यहाँ पर फिल कर लेना है। चौहद्दी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यहाँ पर अच्छी तरीके से फिल कर लेंगे। अगर मान लीजिए गाइज यहाँ पर
कई सारा खाता है और कई सारा खेसरा है। तो यहाँ पर क्या करना है, ऐड न्यू रो पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद जो अलग अलग खाता होगा या अलग अलग खेसरा होगा उसको यहाँ पर फिल करेंगे। फिर उसके बाद उस खेसरा में कितना ज़मीन है उसको यहाँ पर अच्छी तरीके से भर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर उसका पूरे चौहद्दी को यहाँ पर भर लेना। तो यहाँ इसको पूरी अच्छी तरीके से भर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे गाइज, उसके बाद ये आपको डैशबोर्ड ओपन होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर कैप्चा को फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपका डॉक्यूमेंट जहाँ पर भी है उसको ला करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। और इस बात को ध्यान में रखिएगा, 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 MB से कम ही रहना चाहिए। तो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 MB से कम ही होना चाहिए PDF का साइज़। तो गाइस सबसे पहले आप यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपका डॉक्यूमेंट जहाँ पर भी है उसको यहाँ पर ला करके अपलोड कर देना है। तो उसके बाद जैसे सिलेक्ट हो जाएगा उसका यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट है, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही गाइज अपलोड बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे तो जैसे कि देख सकते हैं सक्सेसफुली अपलोडेड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। तो फिर आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना होगा, जो भी कैप्चा है। तो कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर घोषणा पत्र को टिक करना है। फिर उसके बाद क्या करना है गाइस, प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका पूरी डिटेल यहाँ पर शो करेगा आप क्या क्या भरे हैं। उसके बाद गाइस अगर मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट आप देखना चाहते हैं सही भरे हैं कि नहीं भरे हैं, तो यहाँ पर व्यू बटन पर क्लिक करेंगे और आपका ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं डिटेल क्या क्या भरा हुआ नहीं है, क्या सही डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, उस चीज़ को आप यहाँ से देख सकते हैं। तो उसके बाद गाइस अगर मान लीजिए अगर कहीं पर मिस्टेक किए हैं तो आप इसको एडिट करके गो बैक में जा करके एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप जब अच्छी तरीके से भर लेंगे उसके बाद फिर क्या करेंगे गाइस, यहाँ घोषणा पत्र को फिर से टिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ऑनलाइन आवेदन हो चुका है। आप देख सकते हैं वाद संख्या वर्ष के साथ। आप इस वाद संख्या को हमेशा याद रखेंगे, इसी से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका मतलब कहाँ तक कागज़ पहुँचा नहीं पहुँचा है, डॉक्यूमेंट कहाँ तक पहुँचा है। इस चीज़ को आप यही वाद संख्या से पता कर सकते हैं। अब इसको सेव करके भी रख सकते हैं या इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। फाइनली गाइज ऑनलाइन आवेदन हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि जो भी आप आवेदन किए हैं उस रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे या फिर प्रिंट आउट निकाल लेंगे। फिर उसके बाद केबाला का फ़ोटोकॉपी कर लेंगे और वो दोनों को अटेस्ट करके आपको कर्मचारी को ले जा करके दे देना है। वो उसके बाद आगे का प्रोसेस वो खुद कर लेंगे। उसके बाद कम से कम 25 से 30 दिन का आपको वेट करना है। इसी के बीच में आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। तो उसके बाद आपका जमाबंदी भी अलग हो जाएगा। उसके बाद आप उसको निकाल सकते हैं, फिर आप रसीद भी कटवा सकते हैं उसके बाद। तो ये पूरा प्रोसेस रहा। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियो हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही।